हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। खेतों में सब्जियां लगाना और अपने घर पर बालकनी या टेरेस पर कंटेनर्स में सब्जियां लगाने में बहुत फ़र्क है। जब हम कंटेनर्स में सब्जियां लगाते हैं तब हमें एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, तभी हम अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। अगर हमने एक बार पौधे लगा दिए और फिर उनका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें कभी भी वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंटेनर्स में वेजिटेबल ग्रो करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमें हमारी मेहनत का सही रिज़ल्ट मिल सके। तो इसमें सबसे पहले बात आती है बीजों की। कोई भी पौधा लगाने के लिए सबसे पहले बीज की ज़रूरत है। अगर आप नर्सरी से तैयार पौधा ला करके अपने कंटेनर्स में लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नर्सरी पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे मिलते हैं। लेकिन अगर आप घर पर बीजों से ही पौधे तैयार करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे विशेष बात इसमें ये है कि जो भी बीज हम लगाते हैं वो बिल्कुल नए होने चाहिए, उसी सीज़न के होने चाहिए। हर सीज़न के बीज अलग आते हैं, गर्मियों के बीज अलग आते हैं और ठंड के बीज अलग आते हैं। इसलिए बीज लगाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपका बीज उसी सीज़न का हो। यदि आप ठंड के बीज गर्मियों में लगाएंगे, गर्मियों के बीज ठंड में लगाएंगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और फिर दूसरी बात, हमें ये ध्यान रखना है कि बीज हमारे बिल्कुल नए हों। एक बार हम पैकेट ले आए बीज का और उसे 2-3 साल तक लगाते रहेंगे तो थोड़े दिनों के बाद उसमें से अच्छे पौधे नहीं निकलेंगे। इसलिए आप जब आपको लगाना हो आप उसी समय नए बीज खरीद करके लाएं। आप इस तरह से खुले बीज भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पैकेट वाले बीज ही लें, क्योंकि पैकेट थोड़ा महंगा होता है। और अगर आप खुले बीज लोकल स्टोर से लेते हैं तो वो 5 रुपये तक के आपको थोड़े से बीज दे देते हैं, क्योंकि हमें कंटेनर गार्डनिंग में ज़्यादा बीजों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको खुले मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, इस तरह से बीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके बीज बिल्कुल नए होने चाहिए और सीजनल होने चाहिए। उसी सीज़न के बीज नए लेकर के लगाने हैं। अगर आप घर से बीज लेते हैं, जैसे घर से धनिया, मिर्ची, टमाटर, मेथी के बीज लेकर के लगाए जा सकते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है कि वो बीज उसी सीज़न के हों। 2-3 साल से घर में मेथी पड़ा हुआ है, धनिया पड़ा हुआ है, अगर आप उन बीजों को ग्रो करते हैं तो आपका जर्मिनेशन रेट बहुत कम होगा। और अगर जो पौधे निकलेंगे भी तो वो भी बहुत हेल्दी नहीं होंगे। तो इसमें फिर आपको जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको यील्ड नहीं मिलने वाली। इसलिए हमें बीजों का विशेष ध्यान रखना है। ये जो बीज हैं, देखिए ये मूली के बीज हैं और इस पर रेड कलर लगा हुआ है। ये इसमें पेस्टिसाइड लगा होता है, जिससे हम जब बीज ग्रो करते हैं तो मिट्टी में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो इसे ख़राब नहीं कर पाते। देखिए, ये एक कंटेनर में मेथी लगाया हुआ है और ये पुराने बीजों से लगाई गई मेथी है। और आप इसके पत्ते देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसमें आधे बीज तो जर्मिनेट ही नहीं हुए हैं और कुछ पौधे देखिए इसमें हेल्दी हैं और इनकी ग्रोथ अच्छी है, पर आधे से ज़्यादा पौधे इसके अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। और आधे पौधों की तो इसमें पत्तियां ही पीली हो गई हैं। देखिए, ये बिल्कुल पहले ही ये अभी बढ़ने से पहले ही ये पीले पड़ गए हैं, जबकि सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, इसे 10 से 12 दिन ही हुए हैं ये मेथी लगाए। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेथी हुई है। पुराने बीजों को लगाने से ऐसा ही होता है, उनमें हवा लग चुकी होती है और वो बीज खराब हो चुके होते हैं, इसलिए उसे हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे से पैकेट बंद करके रखते हैं, बिल्कुल उनमें हवा नहीं लगती, तो फिर भी वो कुछ दिन चल जाते हैं। लेकिन अगर उनमें हवा लग गई है, वो ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो उसका हमें कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। अगर पौधे निकल भी आते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते हैं, उनमें बहुत अच्छी ग्रीनरी भी नहीं होती और उसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा नए सीजनल बीजों का यूज़ करें। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में। मिट्टी पौधों के जीवन का आधार है। पौधों को खाना मिट्टी से ही मिलता है। वैसे तो पौधे सिर्फ मिट्टी में भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब हम कंटेनर्स में सब्जियां लगाते हैं तो हमें मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना होता है, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
तो इसके लिए हमें चाहिए बराबर बराबर मात्रा में नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड या कोकोपीट, और ये है अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन से बनी हुई कंपोस्ट। ये तीनों चीज़ें हमें बराबर मात्रा में लेनी है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो मिट्टी है इसमें हमने सैंड जो मिलाया है, सैंड मिलाते हैं हम मिट्टी को पोरस करने के लिए, ताकि उसमें ये वाटर आसानी से नीचे की तरफ निकल सके, उसमें बैठा ना रहे। अगर हम चाहें कि हम सैंड ना मिलाएं तो हम इसमें कोकोपीट भी डाल सकते हैं। सैंड की जगह कोकोपीट डाला जा सकता है। कोकोपीट डालने से मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है। जब हम छत पर कंटेनर्स में सब्जियां लगाते हैं तो हमें हल्की मिट्टी की जरूरत होती है, तो कोकोपीट ज्यादा बेटर होता है। नहीं तो आप सैंड भी डाल सकते हैं। और जो ये खाद हमने मिलाई है, ये खाद हम अच्छी तरह से सड़ी हुई हमें गोबर की खाद मिलानी है। खाद बिल्कुल कच्ची नहीं होनी चाहिए। हमें अच्छे से मेक श्योर करना है कि खाद फुल्ली डिकम्पोज होनी चाहिए। या फिर हम इसमें किचन से बनी हुई कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। ये किचन से बनी हुई कंपोस्ट है। या फिर हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। कोई भी खाद हो, लेकिन हमें इन तीनों चीज़ों को मिलाना है और अच्छी तरह से हम इन तीनों चीज़ों को मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी मिट्टी बन करके तैयार हो गई है। इसे अब हमें गमलों में भर लेना है। सभी पौधों के लिए मिट्टी हमें इसी तरह से बनानी है। ये बेसिक तरीका है बनाने का। बाकी आप इसमें और अपनी तरफ से बोन मील मिला सकते हैं या सरसों खली मिला सकते हैं, नीम खली मिला सकते हैं। जितना आप इसमें अच्छा न्यूट्रिशन डालेंगे आपके पौधों की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन ये मैं आपको बेसिक 3 चीजें बता रही हूँ कि जो आपको मिलाना ही है। एक मिट्टी, दूसरा सैंड या कोकोपीट, और उसमें कोई सी भी खाद जरूर मिलाइए। इसके बाद हम देखेंगे पौधों में पानी देने का सही तरीका। पौधों में ज़रूरत से कम पानी देने पर भी पौधे खराब होते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने पर भी पौधे खराब होते हैं। बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने पर पौधों के खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पौधों में पानी तभी दीजिए जब उसके ऊपर की 1 इंच की मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे। मिट्टी को ऊपर से छू करके देखना है। अगर 1 इंच मिट्टी आपको सूखी दिखाई दे तभी हमें इसमें पानी डालना है। पानी की ज़रूरत ना होने पर भी अगर आप पौधों में पानी डालते रहेंगे तो पौधों की जड़ें गल करके ख़राब हो सकती हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। पौधों पर कीड़े लगना आम बात है। पौधों की पत्तियों पर, इसके तने में, पत्तियों के पीछे या फिर सारे पौधों में छोटे छोटे कई तरह के कीड़े लग जाते हैं जो इन पौधों के रस को चूसने लगते हैं और हमारा पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें पेस्टिसाइड का यूज़ करना होता है। जब हम घर पर अपने लिए सब्जियां लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का ही यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है नीम ऑयल। नीम ऑयल 5 ml लेकर के 1 लीटर पानी में मिलाइए और उसमें 5 ml कोई भी लिक्विड सोप डालिए और उसका अच्छा सा मिक्सचर बना करके स्प्रे बॉटल में भर करके अपने सारे पौधों पर स्प्रे कीजिए। इससे आपको कीड़ों से बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद उठा सकते हैं। वैसे तो इस बारे में बहुत सारी बातें हैं, टॉपिक बहुत लंबा है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाने के कारण हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स पर ही बात कर रहे हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।